नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल मेगा ऑक्शन की नीलामी हो रही थी और अचानक से ऑक्शनर की तबीयत बिगड़ती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ देखकर ये समझ में आ जाता है कि वहाँ पर माहौल क्या रहा होगा। उस वक्त की तस्वीरें काफ़ी भयावह थी। हालांकि ह्यूज एडमिट्स बाद में स्वस्थ रहे और वो वापस आकर अंतिम के 1 घंटे उन्होंने ऑक्शन जरूर किया। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद बीसीसीआई की सबसे बड़ी समस्या थी कि अब ऑक्शन कौन आगे बढ़ाएगा, क्योंकि कोई भी बैकअप ऑक्शनर नहीं था बीसीसीआई के पास। ऐसे में बीसीसीआई के आनन फानन में एक चेहरा तलाशना शुरू किया और फिर अचानक से ब्रजेश पटेल को एक नाम याद आया, जिसको उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और बोला कि जल्दी से आओ, जहां भी हो ऑक्शन करना है। आपको बता दें कि चारू शर्मा उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, वो बेंगलुरु में ही थे, क्योंकि उनका घर बेंगलुरु में ही है। ऐसे में ब्रजेश पटेल से उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और यही कहा कि जहां भी हो, जैसे भी हो, तुरंत होटल पहुंचो, तुम्हें ऑक्शन करना है। आपको बता दें कि अब ऑक्शन होने के बाद चारू शर्मा ने इस पूरे वाकये को याद करते हुए एक शानदार अनुभव बताते हुए इंटरव्यू के दौरान कई बातों का खुलासा किया है और उन्होंने बीसीसीआई के इस मुश्किल का हल किया, इसके लिए वो खुश भी हैं। चारू शर्मा ने अपने इस अनुभव को बताते हुए कहा, जिस होटल में आईपीएल नीलामी हो रही थी, मैं उससे दूर नहीं रहता हूँ, तो मुझे ब्रजेश पटेल का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से कुछ कपड़े पहनो और फौरन घर से आईपीएल नीलामी के लिए निकल लो। मैं अगले 15-20 मिनट के भीतर होटल में पहुंच गया था। यहां मुझे ऑक्शन से जुड़ी कुछ जानकारी दी गई और फिर मैंने मंच संभाल लिया। इसके आगे चारू शर्मा बताते हैं, शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था और मैं नीलामी देख भी नहीं रहा था, इसीलिए मुझे पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन ब्रजेश मेरे पुराने दोस्त हैं, इसीलिए जब उनका फ़ोन आया तो मुझे जाना ही था और एक प्रोफेशनल के तौर पर मैंने पहले भी नीलामी करवाई है और यहाँ पहले से ही सारी चीज़ें तैयार थी, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो चारू शर्मा का ये इंटरव्यू आया, जिसके बाद उन्होंने उस पूरे वाक़ये का जिक्र किया है और बताया है कि किस तरीके से उन्हें बुलाया गया ऑक्शन के लिए और उस वक्त वो खाना खा रहे थे, मेहमान के साथ बातचीत कर रहे थे, ऑक्शन देख भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से समस्याएं ज़्यादा थी। लेकिन चारू ने कहा कि प्रोफेशनल के तौर पर ये चीज़ें उन्हें संभालनी थी और जब एक खास दोस्त का फ़ोन आया ऐसी स्थिति में, जब पूरे देश की इज्जत दांव पर लगी थी, तो मुझे वहाँ पर जाना ही जाना था। मैं 15 से 20 मिनट पर वहाँ पहुँचा, क्योंकि मेरे घर की दूरी होटल की दूरी से ज़्यादा नहीं थी और मैंने पहुंचते ही स्टेज संभाला और फिर जो कुछ भी था वो आपके सामने था। आपको बता दें कि चारू स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं और 2008 में आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के वो सीईओ भी रह चुके हैं। उन्होंने यहां पर ऑक्शन की जिम्मेदारी दूसरे दिन भी निभाई, क्योंकि ऑक्शनर ह्यूज एडमिट्स स्वस्थ नहीं हुए थे और उन्हें दूसरे दिन आखिरी घंटे के लिए दोबारा बुलाया गया था और उनको धन्यवाद कहा गया था और आखिरी घंटे में ऑक्शनर ह्यूज वापस आए थे, तब चारू शर्मा ने ये जिम्मेदारी छोड़ी थी। आपको बता दें कि चारू शर्मा की बेहद ही ज़्यादा तारीफ हो रही थी जब उन्होंने ऑक्शन संभाला और जिस तरीके से उन्होंने ऑक्शन आगे बढ़ाया। वैसे चारू शर्मा को आप सभी जानते होंगे अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त तक उन्होंने भारत के हर कोने तक अपनी आवाज़ के जरिए क्रिकेट पहुंचाया। फिलहाल चारू शर्मा ने जिस तरीके से ऑक्शन कराया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।